फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 11 और 16 तक। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे वहां बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल पर शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा है, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष, हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा को बचाने आ रहा है।
धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 67 से 79। योहन का पिता जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता दाई इब्राहिम से कहा था कि हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तू उसका मार्ग तैयार करे और उसकी प्रजा को मुक्ति का ज्ञान कराए, जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त होगा, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने दाऊद को, जो भेड़ें चराया करता था, उसे शक्तिशाली बनाया, सब कार्यों में उसका साथ दिया, उनके शत्रुओं का विनाश किया और उन्हें महान शासक के रूप में
ख्याति और प्रसिद्धि प्रदान किया। वह ईश्वर के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता था, परंतु ईश्वर ने नाथान के द्वारा यह बताया कि तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनवाओगे, क्योंकि मैं तेरे पुरखों के आगे आगे प्रकाश बनकर चलता रहा। तो क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे लिए एक मंदिर बनवाएगा, जैसे ईश्वर ने कहा था वैसा ही हुआ। उसका पुत्र सुलेमान ने ईश्वर के आदर में एक भव्य मंदिर बनवाया। उसने मंदिर तो अवश्य बनवाया, लेकिन वह ईश्वर से कोसों दूर हो गया। वो अपनी पत्नी के द्वारा बहकाया गया, पराये देवी देवताओं की आराधना की और इस प्रकार पाप पर पाप करता गया। उनकी संतान और ही निर्दयता पूर्वक ईश्वर का परित्याग किया और पाप पर पाप करता चला गया। ईश्वर ने बारंबार अपने सेवकों नबियों को भेजा, अपने दूतों को भेजा, परंतु उन्होंने एक नहीं सुनी। यही कारण है कि उनकी संतति बाबुल देश का गुलाम हो गया और इस प्रकार ईश्वर ने उस पर फिर से दया और करुणा बरसाया। उन्होंने उनके वंश में जकरियस और एलिजाबेथ को चुना, जो न तो राजा था और न बड़े पदवी पर आसन था। वह साधारण मेहनत कष्ट मजदूर था। फिर भी वह ईश्वर को नहीं त्यागा। बुढ़ापे तक वह निसंतान रहा, परंतु ईश्वर को गुहारता चला गया। यही कारण है कि ईश्वर ने उसके दुख और दर्द को समझा। देर ही सही उन्होंने एक पुत्र दिया, जिन्होंने प्रभु यीशु की अगवानी की। वही पुत्र आगे चलकर यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह की तैयारी कराया और इस प्रकार प्रभु यीशु के लिए उन्होंने अपनी प्राण भी गंवा दिया। जकरियस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर
ईश्वर की स्तुति करने लगा, वह धन्यवाद देने लगा कैसे ईश्वर ने हम पर दया दिखाया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी कहा था उसने पूरा किया है। आज के संसार में लोग सांसारिक चीजों को ही मांगते हैं, शरीर से संबंधित स्वास्थ्य मांगते हैं, ख्याति मांगते हैं, नौकरी चाकरी मांगते हैं, पुत्र पुत्रियां मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, नौकरी चाकरी मांगते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें ये सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। आज का विश्वासी ईश्वर की स्तुति करना भूल गया है। केवल निवेदन तो अवश्य चाहते हैं, परंतु उसकी स्तुति में प्रशंसा नहीं करते। ईश्वर की उपस्थिति में नहीं जीते, प्रभु यीशु के आनंद में आनंदित नहीं होते, उनके चेहरे पर दुख रहता है। और ईश्वर कहते हैं, तुम मेरी ओर दृष्टि दौड़ाओ, आनंदित हो जाओ, खुशहाल हो जाओ, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। आज हमें जकरियस के जैसे ईश्वर में खुशहाल होना है। ईश्वर ने हमारे जन्म से लेकर आज तक हमें बनाए रखा है। हमारे जीवन के विभिन्न घटनाओं के द्वारा वह हमारे साथ रहा है, हमारे साथ चला है। हमें इसके लिए धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति करना है। जब हम ईश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं, हम उसमें आनंद मनाते हैं और हमारा आनंद खुशी में बदलता है। हमारी जिंदगी बदल जाती है। हम यीशु के घावों के द्वारा भले चंगे स्वस्थ हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम पतित मानव को उठाने के लिए, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करने के लिए तू मेरे जैसे मेरे शरीर के अनुरूप मनुष्य बन गया, ताकि हे प्रभु यीशु, हम तुझी से जुड़कर प्रेम, दया, करुणा, सेवा, क्षमा का भाव उत्पन्न करे और एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद, कृपा, चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करे। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।